नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की इस लर्निंग में एक कंपनी के प्रति जानेंगे। और कंपनी देखा जाए तो कहती है फाइनेंशियल सेक्टर एक कंपनियां है, और वेबसाइट जब ओपन होती है तो ये कहती है कि रियल एस्टेट की कंपनी। और कई बार कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाती है। कंपनी का नाम है लोहारुका मीडिया इंफ्रा। नाम लगता है कि मीडिया अर्थात मीडिया के सेक्टर की कंपनियां हो। बाद में पता चलता है जो इंफ्रा भी कंपनी नहीं है, ये तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कंपनी करती है या लोन देने वाली कंपनी कहती है। तो यहाँ पे वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करके हम देख पाते हैं तो कहती है कंपनी जो हम रियल एस्टेट्स के लिए कंपनी कामकाज है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रियल एस्टेट्स और द मॉर्गेज, ये अर्थात समझ में आ पाए जो कंपनी लोन देती है और किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, रियल एस्टेट्स के लिए, और मॉर्गेज भी करती है, लेती है, और ये सब डेटा सामने रखती है। चलिए इन्हीं कड़ी को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जिस कंपनी में फिलहाल कुछ दिनों से आखिर इसकी चार्ट में गिरावट क्यों हुई, और एक गिरावट की यदि संकेत देखा जाए, अब वैल्यू को मत देखना जो 3 रुपये हो, 4 रुपये हो, 5 रुपये, केवल कुल परसेंटेज को देखना जरूरी है। और देखो मार्केट में हुआ क्या। यहाँ तक मार्केट बिल्कुल शांत सी बैठी थी। जो भी निवेशक थे वो शांत बैठी थी, ट्रेडिंग भी शांत माहौल से चल रहा था। एक दिन बड़ी मार्केट में हलचल का माहौल बनाया, और बनाते ही मार्केट को ये लगा भाई मार्केट तो बहुत बड़ी जंप करने वाली है और इनकी स्टॉक प्राइस काफ़ी बिल्ड हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पे देखने को मिला जो लोग ने खरीदना चालू किया। अब दोस्तों देखिए रूल क्या है मार्केट में, एक खरीदता है एक बेचता है, हमेशा होता है। यदि ऐसा नहीं होगा फिर ट्रेडिंग नहीं होगी। अब कोई तो कोई था जो किसको खरीदने में जुटा था और कोई ना कोई बेचने में जुटा था। अब जैसे ही ऐसा सेंटिमेंट बना, और जब उन्होंने जिनके पास बड़ी वॉल्यूम नंबर में शेयर था, उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट पे बेचना चालू। जब डिस्काउंट पे बेचेंगे तो क्या होगा, ये मार्केट की इस तरह से रिएक्शंस क्या होगा, लॉस में क्यों जाएगा। दो तरीके से हो सकता है, या तो उन्होंने पहले से यहाँ पे खरीद के रखा है, या यहीं पे सेंटिमेंट बनाते बनाते उन्होंने खरीद लिया और यहाँ आकर के कट मार के प्रॉफिट चला गया। अब सवाल आता है कि यदि यहीं तक आता तो ठीक है, सस्टेन करने वाली बात थी जो मार्केट में पे नहीं किया, लेकिन इतना नहीं, मार्केट इससे डबल नीचे गिर गया। सोचिए स्टॉक की प्राइस कितने के आसपास हुई थी उस टाइम पे, करीब 7 रुपये के आसपास की प्राइस थी। सीधे के सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 50% की गैप बनी। भाई 50% टूटना आम बात नहीं है, तो क्या कंपनी को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन कहते हैं क्या। दोस्तों देखा जाए कंपनी को ESM 2 स्टेज में रखा गया। क्यों पता है, इसके पीछे भी कुछ कारण है जो एक्सचेंज को और सेबी को लगा, ऐसा लगा भाई इसमें ना पंप एंड डंप किया जा सकता है। उसको ना सर्वेलेंस पे डालो और समझो क्या हो सकता है। ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, निगरानी करेंगे, यही बात होती है। लेकिन अक्सर में निगरानी होती रहती है, लेकिन एक्चुअल में कितने सारे कंपनी, मैं लिस्ट आपको काउंट करा दूंगा जिसमें इसी तरह के रिएक्शंस देखने को मिला था, और आज भी वहीं पे अटकी पड़ी हुई नज़र आती है। मैं आपके सामने कुछ नाम शेयर करता हूँ। पहला हमने देखा था जहाँ पे स्पॉन्सर्ड किया गया था, एक था धात्री उद्योग, दूसरा था AF इंटरप्राइजेस, तीसरा नाम था दीपक डायमंड। इसके अलावा बात करें श्रितित पॉलीलाइंस करके कंपनी थी। इसके अलावा और ढेर सारी कंपनी मेरे नाम में है, जहाँ पे नाइसा कॉरपोरेशंस की बात किया जाए। इन सभी कंपनियों में ऐसे ही पंप एंड डंप सिस्टम के थ्रू मार्केट में पैसे बनाए गए थे, मार्केट में पैसे बनाते हैं। आखिर यहाँ भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं क्या क्या कंपनी को लेकर के। तो दोस्तों देखा जाए बुक वैल्यू जो है वो इनकी फेस वैल्यू से कम है। करंट प्राइस तो 3 रुपये के आसपास, और ये कह सकते हैं कि हाईएट 7 रुपये से टूट के 50% से ज़्यादा गिरावट दर्ज कर। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू केवल 1 रुपये के आसपास का है। स्टॉक में जो PE का रेशियोज कहता है वो कंपेरिजन टू द सेक्टर वाइज यदि इसके बेसिस पे देखें तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि 3 गुना है। मतलब अभी भी जो प्राइस है ये वो ओवर वेटेज ऑफ द 3 गुना है। मतलब इसको
तिहाई काटेंगे तो शायद निकल के आ जाएगा कितना, उसके हिसाब से देख लीजिए मार्केट क्या कहना चाहता है। यदि 3 गुना है फिलहाल प्राइस तो। अब देखिए दोस्तों, हायर टू हायर 6 रुपये 73 पैसे तक गया था। लोअर की बात देखा है तो 3 रुपये तक गई थी, जो कि लगातार इसने बॉटम को टच करने के कगार पे चलती नजर आती है। आरओसी और आरओ का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है सेटिस्फैक्ट्री रूप से। यदि प्रमोटर की होल्डिंग देखा है तो 51% की होल्डिंग होल्ड करता है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल ही साइलेंट बैठी है, और करंट जो ईपीएस है वो ईपीएस भी काफ़ी साइलेंट ही बैठी है, करीब 6 पैसे का, मतलब 6% के आसपास अर्निंग करती है। अब दोस्तों देखा जाए 6% की अर्निंग करने वाली कंपनी में करंट रेशियो का माप इतना ज़्यादा क्यों है, 26.6 का। जब कंपनी इसमें करती है काम, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, अर्थात जितना उन्होंने लिया नहीं क्या उतना उन्होंने बांट दिया मार्केट में, और पैसा आने वाला नहीं लगता है क्या, तो पैसा रिकवरी नहीं हो पाता। दोस्तों इन सभी के पीछे हम क्या करने वाले हैं, हम केवल और केवल R2R को समझें। इसका नाम हमने रखा रिस्क टू रिकन्सिलिएशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे, जहाँ पे मार्केट एज वेल एज द बिजनेस की जो ग्रो लेवल है या ग्रो लेवल नहीं है आपस में सबको कंपेयर करते हुए चलेंगे। जहाँ पे देखने को आई कंपनी को लेकर के क्या हुआ, हम देख रहे थे यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का यदि हम चर्चा करें तो सामने देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ एक बार लंबी उछाल बनाती है, और कंपेयरिंग यहाँ से यहाँ करेंगे तो शायद ये कह सकते हैं कि हाँ 250% से ज़्यादा की क्या है इनमें उछाल बनाती नजर आई है, और ये करीब और प्रॉफिट में भी करीब 4% के आसपास। तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा को चेक करेंगे तो लगेगा अच्छा मार्केट तो अच्छी खासी चल रही थी। जब चल रही थी तो फिर इसी अकॉर्डिंग ट्रेंड, उसका ट्रेंड क्या कहता है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके सामने इसकी ग्राफ ले, आप इसकी ग्राफ बनाओ और देखो मार्केट ने क्या हुआ, निचले लेवल के लिए कदम बढ़ाया। इस साल दर साल की बात, क्वार्टर में क्या हुआ, ऊंचाई पे पहुंचा। जब ऊंचाई पे पहुंचा तो चार्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, ऊंचाई पे पहुंचा और फिर वो गिर गया। ऊंचाई पे पहुंचाता है फिर गिर जाता, पहुंचता है फिर गिर जाता, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट बनते हैं और अच्छे खासे पैसे क्या होते हैं, डूबते नजर आते। जहाँ तक देखा जाए कि ईयरली बेसिस की ग्राफ को, तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी का जो करीब 1.5 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी नियर अबाउट की बात किया जाए तो करीब 61 लाख के आसपास प्रॉफिट ही बनाती है, अर्थात 62% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करती है लास्ट क्वार्टर में, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। ईयर एंड ईयर बेसिस के डेटा देखें तो कहते हैं कि हाँ 1.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था और नियरली इसमें 61 करोड़ ही बना पाती थी। यही डेटा नाने में सामने रखा, मतलब पूरे साल में कंपनी का भी कामकाज कुछ किया या नहीं किया। तो जून में डेटा है सेम एज द मार्च का डेटा की बात कर रही है, सेम एज द मार्च डेटा की बात करती है जो कि 61 लाख के आसपास। अब दोस्तों देखा जाए यहाँ पे तो इनके पास बोरोइंग्स में कुछ ज़्यादा पार्ट है नहीं, तब भी 88 लाख के आसपास का कहता है, और मार्केट कैप करीब 67 करोड़ का कहता है। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना, मार्केट कैप 67 करोड़ का कहता है, जो कि एक वर्ड हमारे मन से निकलता है जिसका नाम है कैप्चर करना। मार्केट में इसको कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 51% तो इसके पास है, 50% ही मान लेते हैं, 35 करोड़ मान लेते हैं, 35 करोड़ पैसा चाहिए पूरे मार्केट कैप्चर करने के लिए। क्या लगता है इसकी वैल्यूएशन टोटल 67 करोड़ की है या नहीं है। जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने देखा बैलेंस शीट फिगर में तो बोरोइंग्स का पार्ट तो नहीं ज़्यादा नहीं देखने को मिला, सारे के सारे पैसे कहाँ पड़े थे, अदर एसेट्स में पड़े थे। और अदर एसेट्स की बात किया जाए तो वो भी इसमें सबसे ज़्यादा पैसा अदर एसेट्स के अंदर ही पड़ा था, आइटम्स के अंदर 15 करोड़ का आंकड़ा कहता है, और आज के टाइम इसको देने के लिए भी ज़्यादा पैसा का रिस्क नहीं है, तो ये तो ठीक ठाक देखने को मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ों को यदि समझें शायद ये कह सकते हैं कंपनी में निवेशक की बात तो पब्लिक और प्रमोटर के बीच की बात है, और जहाँ पे नए प्रमोटर मार्केट में नियरली करीब लगातार बढ़े हैं, और ये कह सकते हैं सितंबर का जो डेटा आया है उसमें कहते करीब 3000-2000 लोग और इंक्लूड हुए हैं, और पुराने लोग शायद 2000 लोग यहाँ से निकले हैं, और कह सकते जगह में 2 4 लोग निकले और 2000 लोग यहाँ पे इन्वेस्ट आए।
यहाँ पे बल्क ट्रेडिंग भी लगातार हुआ। सितंबर अभी देखने को मिला कि रिसेंटली 9 अक्टूबर को भी बल्क ट्रेडिंग बाई करती नजर आती है कुछ बड़ी पार्टी। इसके अलावा कंपनी में कुछ प्रमोटर बेचती है, ऐसा बात बिल्कुल निकल के आती है। इनका एक राइट इशू आया था जिसमें इन्होंने एक्वायर किया था कंपनी को लेकर के। रिसेंटली की बात किया जाए, यहाँ पे कंपनी राइट इशू लेके आई थी। अब समझने वाली बात है साल दर साल की प्रॉफिटेबिलिटी। तो सेल्स को लेकर देखा गया कि कंपनी में सेल्स को लेकर क्या हुआ। कहती है सेल्स तो नियर अबाउट बढ़ती नजर आती है। स्टॉक प्राइस में जो कम प्रॉफिट थी वो काफ़ी गुना बढ़ती नजर आई है, और स्टॉक प्राइस भी इनको बैकअप सपोर्ट देती है। मतलब इनको सपोर्ट देने के लिए ये लगातार देती है। भले ये ना दे रिटर्न ऑन इक्विटी तो फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस में एक लंबी बूस्ट कर रही नजर आती है कंपेरिजन टू द खास करके प्रॉफिटेबिलिटी को आंकड़ा लेते। ये हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में चार्ट लेवल में जो एक लंबी उछाल आई थी ना, उसके पीछे बस वही मोटिव्स हो सकता है मार्केट को कुछ पैनिक करना, पैनिक करके मार्केट को नए प्लेयर को लाना, और पुराने जब निकले गए तो नए आएंगे तो कुछ नई पैसा भी फ्रेश बन के निकल के आ सकती है। इसके अलावा देखा जाए कंक्लूजन की तरफ दोस्तों, तो कहते हैं कंपनी अपने निवेशकों को डेट से फ्री कंपनी के तौर पे है, 4 गुना आसपास बढ़ चुका है। पुअर सेल्स ग्रोथ की बात करती है, डेटर्स डे को लेकर के भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन क्या रिस्क टू रिवार्ड भी कंपनी अपने निवेशकों को देता है? यदि इन बातों को ध्यान रखें तो शायद कह सकते हैं कंपनी 24 में अपने निवेशकों के लिए कुछ तो कुछ सोचती है। सोचती यह है राइट इशू देने के बाद उन्होंने 2 पैसा का ही भले ही डिविडेंड दिया हो, लेकिन डिविडेंड तो कंपनी ने अपने निवेशकों को दिया। ये इनके लिए एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है। दोस्तों अलग तरह से देखा है कंपनी को लेकर, तो ये हमने समझने का प्रयास किया, कंक्लूजन की तरफ देखने का प्रयास किया, जहाँ पे हमने इस कंपनी का लगातार इस तरह के कई बार, एक ही बार की बात नहीं, कई बार इस तरह के संकेत मिलते हैं। इसके कारण ये कह सकते हैं कि मार्केट ने एक ऊंचाइयों पे जगह बनाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आती है। और इसी रफ्तार से यदि चलती तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट 80 डिग्री के ग्राफ को अटेंड करना काफ़ी आसान है इसको लेकर के। और किसी भी तरह के हमारे साइड से स्टॉक में एडवाइजरी या शामिल बात नहीं है जहाँ पे आप खरीदने और बेचने और होल्ड करने की चर्चा करें। यहाँ पे फिलहाल हम 1 साल के डेटा की बात करें तो करीब कह सकते हैं कि 10% गिरावट थी। पिछले 5 सालों में करीब 800% की उछाल बनाती हुई नज़र आ रही है। यही आंकड़ा उन्होंने सामने रखा। फिलहाल थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट की भूमिका निभाती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।